मोटी और बिंदु वाली गाय या स्थूलानि पृच्छन्ति यस्य, यानी कि जिस गौ के शरीर पर मोटे मोटे बिंदु है वह गाय मानी जाती है। अब जो व्याकरण का ज्ञाता नहीं वह स्वर से स्थूल प्रस्तुति का निर्णय नहीं कर पाएगा और व्याकरण स्वर देखकर अर्थ का निर्णय करेगा। यदि स्थूल प्रस्तुति में पूर्व पद स्थूल का प्रकृति स्वर होगा तो बहुब्रीहि समास बनेगा, और समास तोदात्तत्वम तो तत्पुरुष समास होगा। अब व्याकरण के जो 13 प्रयोजन हैं वो देखते हैं। गुण ते उसराहा एक देते थे, ते सुराहा ते सुरा देते थे, इन्होंने ही हे हर्रे हे अर्यः के स्थान पर हेले हेले का उच्चारण किया और ये पराभाव को प्राप्त, इसलिए ब्राह्मण को मल्लेक्ष अर्थात अपशब्द का भाषण नहीं करना चाहिए। दूसरा है द्वितीय दुष्टः शब्दः, तो दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नात्र मतवा सा वाग्व्रजो यजमानम हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात्। फिर है यद धीतम विगातम निग देनेव शब्दाते अग्नन विव शुकंदो न तज्ज्वलति क्रयचित यस्तु प्रयुडंते। कहा दोषः, तो वाग योग विदेव। अभी इसके थोड़ा सा चर्चा आ रही है तो इस पे कुछ बीच बीच में एक ही शब्द पे वो कह रहे हैं कि एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश होते हैं, जैसे कि गौ के 4 अपभ्रंश है, गावी गोणी गोता गोपा त्रिका। तो यो वाग्यो विगदम क्या अज्ञान तस्य शरणम। ये देखिए फिर 5वां है अविद्वांसः विभक्ति कुर्वन्ति याज्ञिका पठन्ति प्रियाजसा विभक्तः कहा कार्यः इति। यो वा इमाम, तो यो वा इमाम पदशः स्वर शोरक्षरशः वाचम विदधाति सा आर्तिविजीर्णो भवति। आर्तिविजीर्णो का अर्थ यजमान। फिर है चत्वारी। अब वो चत्वारी क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है, पढ़ते हैं एक बार। चत्वारी श्रृंगात्रयो अस्ये पादा द्वे शीर्षे हस्ताशो अस्ये त्रिदबदो रो वृति महो देवो मृता आविशे। चत्वारी श्रृंगारी 4 पद है। देखो नाम आख्यात उपसर्ग निपात। अब नाम जो परा और इसके प्रकांतर दिए गए, जो नाम है वो परा है और सुबंत है। आख्यात पश्यन्ति तिगंत, उपसर्ग मध्यमा ये उपसर्गी है। निपात वेखरी अर्थात निपात। त्रयपाद 3 पाद, वो पाद कौन से, वो 3 काल हैं हमारे भूत भविष्य वर्तमान। और द्वेशीष है 2 प्रकार की नित्य और अनित्य। सप्तहस्ता 7 प्रकार की विभक्ति प्रथमा इत्यादि। त्रयबधा 3 प्रकार का स्थान, उर्षि छाती कंठ और सिर स्थिति माथे पर बंधा हुआ। वृषभवृषणात् रोरवीति शब्द करोति, शब्द करता है। उसके कुत एतद रोति शब्द कर्म यथा महादेवो मृत आविवेशति। और वाक्य परिमिता 4 प्रकार के पद होते हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा वेखरी इत्यादि करके। फिर 9वां है उत्तत्वः सक्तुमिव। तो सक्तुमिव का उदाहरण है सक्तुमि तितु ऊणा पुनः तो यत्र धीरा मनसा वाचम कृता अत्रा सखाए सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहिता धाति वाची। सक्तु सचेते दुध्रवो भवति। शक्तु शब्द में सच धातु और सच का चिपकना होता है। इसमें एक एक शब्द का इन्होंने अर्थ बताया गया है। सारस्वितम दशम्याम पुत्रस्य, तो कह रहे हैं कि दशम पुत्र से कालम पुत्र से जात से नाम पहला जो कैसा होना चाहिए, उसका व्यंजन घोष होना चाहिए और मध्य का अंत्यस्था, और नाम जो प्रारंभ है वृद्धि संज्ञा से
शुरू होना चाहिए। त्रिपुरुषानु उकमन प्रतिष्ठम, पिता पितामह प्रपितामह पर देवताओं का नाम होना चाहिए। शत्रु में प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो। द्व्यक्षम चतुरक्षम व नाम कृतंत यानी कि त्रयोदश सुदेवो असि, सुदेवो असि वरुणीस्य ते सप्त सिंधवः अनुचरन्ति काकुद सूर्यम शुश्रामि। और काकुद कर तालु हो तो काकुद की उत्पत्ति बताइए। काकु जीवः स अस्मिन् नुगत इति काकुदम। देखो ये व्याकरण के मैंने प्रयोजन लिखे हैं, ठीक है। 5 ये मुख्य हो गए और त्रयोदश हमारे गौण प्रयोजन हो गए। अगला हमारा है व्याकरण की परिभाषा। तो चलते हैं व्याकरण की परिभाषा की तरफ। लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम, एक वार्तिक है और जो लक्ष्य है वो शब्द है और जो लक्षण है वो सूत्र है। इसको याद करेंगे, लक्ष्य लक्षण तो शब्द सूत्र। इस तरह से पेपर पूछे कि लक्ष्य का क्या अर्थ है तो शब्द बताना, और लक्षण का अर्थ यानी कि लक्षण का सूत्र। शब्द जैसे लक्ष्य लक्षण व्याकरणम, शब्द सूत्र। ये देख लीजिए, ठीक है। कः व्याख्यानः तो उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्यधारः इत्यादि से समुदितं व्याकरणं भवति। अथ किमर्थो वर्णामुपदेशत् वृत्तिसमवायार्थो वर्णानुपदेशः। किमिदं वृत्तिसमवायार्थमिति वृत्तेसमवायो वृत्तिसमवायः वृत्ततो वा समवायो वृत्तिसमवायः वृत्तिप्रयोजनो वा समवायो वृत्तिसमवायः। का पुनर्वृत्ति शास्त्र प्रवृत्तिः। अथ कः समवायः वर्णानामनुपूर्वेण सन्निविशेषः। अथ का उपदेशः उच्चारणं कुत एतत् दिशि उच्चारण क्रिया है। उसके बाद है हमारे पास ये 3 टॉपिक हो गए। अभी यहाँ पर जो बचा है साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।